प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है। रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार करते रहो वो है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास कर जाए तो वो है सच्चा प्रेम। किसी का प्यार, किसी की भावनाओं को समझना चाहते हो तो तन की नहीं बल्कि आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि प्यार और भावनाएं रूप से नहीं बल्कि इंसान के भाव से जुड़ी हुई होती हैं। आपको प्यार करने वाला इंसान गुस्से में गलत बोल सकता है लेकिन आपका कभी बुरा नहीं कर सकता। उनकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए प्यार हमेशा होता है। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और रोज सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। अलग अलग तरीके से अगर आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो मन आपको उसी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे हासिल भी जरूर कर लेता है। कोई चीज दिमाग में जितनी ज्यादा रहती है उसके होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये पहचानने का समय निकालें कि किस चीज से आपको प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिना पतवार की नाव के जैसे हैं आप। इसके लिए खुद से सवाल पूछें। सवाल पूछने से पहले खुद को आरामदायक मुद्रा में रखें और अपने मन को शांत करें। इसके बाद ही अपने आप से कोई सवाल पूछें। अपने लक्ष्य को पहचानना और अपनी मंजिल निर्धारित करना ये हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है और ये हमें बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। किसी को माफ कर देने पर भी अगर उसके व्यवहार में बदलाव ना आए तो समझ जाना कि ये आपको एक और धोखा मिलने का संकेत है। गमों की धूप में भी अक्सर इंसान को मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है जनाब, यहाँ चेहरा सजाकर निकलना पड़ता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाती हैं। जब तक किसी को बेवफाई की ठोकर नहीं लगती तब तक हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भावनात्मक हैं ही नहीं, उनमें भावनाएं ही नहीं हैं। जिन लोगों की फितरत ही पत्थर की होती है, आप उनको कितना भी हीरे की तरह तराशो लेकिन वो पत्थर के पत्थर ही रहते हैं, हीरे कभी नहीं बनते। आपको कौन पसंद करता है और कौन आपको नापसंद करता है, इस बात की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर आपको इस बात से ज्यादा ध्यान देना है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप भी उसको प्यार दें, उसको सम्मान दें। और अगर कोई आपका समर्थन करता है तो आप भी उसका भरपूर समर्थन करें। यदि कोई आपसे घृणा करता है तो आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। जिंदगी चलती रहती है, चाहे कोई आपका साथ दे या फिर आप अकेले चलो। किसी के साथ जिंदगी में कभी इतने भी मत जुड़ जाओ कि उसके बिना आपका जीना ही ना रहे। अपने आप में इतनी हिम्मत हमेशा बचा कर रखना कि जिंदगी में कोई आपका अपना कभी गलती से भी साथ छोड़कर चला जाए तो आप टूटो नहीं, आप बिखरो नहीं, बल्कि आप जिंदगी की राह पर ऐसे ही चलते रहो। खुद को बदलने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका ये है कि आप उन लोगों के साथ रहना सीख लो जो पहले से ही उस रास्ते पर चल रहे हों जिस पर आप जाना चाहते हो। कहते हैं कि दिल से याद करो तो खुदा भी मिल जाता है, और हमने तो यहाँ उन लोगों को भी अकेले ही चलते देखा है जिन्होंने अपने दिल में किसी को बसा रखा था। किसी को पाना या खोना ही इश्क नहीं होता,
किसी का होकर रह जाना ही जिंदगी का सच्चा प्यार होता है। अगर प्यार का मतलब सिर्फ पा लेना ही होता तो याद रखना कि कृष्ण के साथ राधा का नहीं बल्कि रुक्मणी का नाम होता। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात सीखी है कि किसी से हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपना परिचय खुद देते हैं। झूठ बोलकर अच्छा बनने से अच्छा है कि मैं सच बोलकर बुरा बनना पसंद करूं, और इसी वजह से कुछ लोगों को मैं नापसंद भी हूं, क्योंकि सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता। सब कहते तो यही है कि हमेशा जिंदगी में सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, लेकिन अक्सर जब सच किसी के सामने परोसा जाता है तो उन्हें सच का स्वाद पसंद नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं किस कलम से मेरी किस्मत लिखी गई है। जब भी खुश होने की कोशिश करते हैं तब कोई नया दर्द जिंदगी में सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप केवल वही खोते हैं जिससे आपको लगाव होता है। सच्चा प्यार वो होता है जो सभी हालातों में आपके साथ हो, यानी दुख में भी आपको और आपकी खुशियों में भी आपके साथ खुशियां मनाए। कहते हैं कि अगर प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है। पर प्यार इंसान को जरूर बदल देता है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम हमेशा उसके साथ रहें। प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी कभी खत्म नहीं होता। जिसमें दूर कितने भी हों, एहसास हमेशा पास होने का हो, ये होता है प्यार का एहसास। किसी से सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं आज की दुनिया में। प्यार कभी किसी को सिखाया नहीं जाता और ना ही किसी को सिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटा सा मासूम बच्चा भी प्यार की भाषा को जन्म से ही समझता है। बचपन से ही सभी को प्यार मिले तो खुशी होती है, और थोड़ा बड़ा होने पर भी किसी को प्यार जताना भी आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके प्यार जताने का तरीका अलग हो जो दूसरों को समझ में ना आए। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी आदतें जो सच्चे प्यार की निशानी होते हैं। सच्चा प्रेमी अपने साथी से कभी कोई उम्मीद नहीं रखता। वो अपने साथी को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। प्यार में कभी इल्जाम नहीं लगाए जाते। कोई परिस्थिति बिगड़ने पर आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। किसी एक की गलती को दोनों की गलती मानकर उसे जिम्मेदारी से आगे निभाते हैं। सच्चा प्यार आपको कभी भी बांधता नहीं है। प्यार एक ऐसी भावना होती है जिसमें अपने साथी के लिए ना तो जलन की भावना होती है, ना ही किसी भी तरह की तुलना की जाती है। जहां सच्चा प्यार होता है वहां डर के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका साथी आपकी हर बात को समझेगा तो आप किसी भी तरह की छोटे या बड़े विषय पर किसी भी तरह की बात करने से घबराते नहीं हैं। आपकी भावनाओं को सही समझने वाला इंसान हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। प्यार जरूरत नहीं बल्कि इंसान की चाहत होती है। भावनाओं को केवल मन में नहीं रखते, जाहिर करते हैं। जब कभी भी कुछ भी करने से पहले आपको अपने साथी का ख्याल आए, उसकी ज़रूरतों का अपनी ज़रूरतों से बढ़कर आप ख्याल रखते हैं, तो यकीन मानना आपकी ज़िंदगी में प्यार बखूबी है। और इस प्यार को हमेशा यूं ही बरकरार रखना, क्योंकि प्यार के बिना इंसान की ज़िंदगी नहीं रह जाती, बस एक बोझ बन जाती है जिसे इंसान सिर्फ निभाता है और अपनी ज़िंदगी जीता नहीं है, बस वक्त को काटता है। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।